ही मिलना होता है। प्रयाग का मतलब ही जुड़ना होता है। और ये देव प्रयाग नाम से ऐसा लगता है जैसे मनुष्यों को देवताओं से जोड़ता होगा। और जोड़ता भी क्यों नहीं, यहीं से तो शुरुआत होती है माँ गंगा की। गंगा के नाम की, उस नाम की जो हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पतित पावन माना गया है। थोड़ा सा देखेंगे तो ये प्रयाग माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी का यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम देवप्रयाग है। देवप्रयाग से के संगम के ऊपर अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। और इसका संबंध लंका विजय के बाद भगवान राम द्वारा ब्रह्म हत्या के शाप से विमुक्त होने के संदर्भ में देखा जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जनश्रुतियों में कहा गया है। ये रघुनाथ जी का मंदिर बड़ा पवित्र और बहुत पुण्य है। देखिए ना, देवप्रयाग में केवल दो नदियों का ही संगम नहीं हो रहा है। शाम का समय है तो दिन और रात का भी तो मिलन हो रहा है। यहाँ हम ये जो पुल है, ये पुल भी तो प्रयाग का ही काम कर रहा है, दो पहाड़ों को जोड़ने का, दो क्षेत्रों को जोड़ने का। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग में मिल जाएगी, वह भी तो प्रयाग ही हुआ। बड़ा सुरम्य वातावरण यहाँ पर बना हुआ है और प्रकृति अपने सबसे बेहतरीन रूप में है, क्योंकि वह भी तो प्रयाग कर रही है, वह भी तो संगम कर रही है। छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी मनमोहक सी लग रही हैं। शांत और सुरम्य वातावरण बना हुआ है। माँ गंगा की प्रवाह की जो ध्वनि है, यद्यपि उसमें कुछ गाड़ियों की ध्वनि भी मिल रही है, लेकिन उसका एक अपना ही वजूद है, एक अलग ही सौम्यता है। और यहीं से माँ गंगा पूरे भारतवर्ष को अपने जल से अभिसिंचित करती जाती है। इस भारत की धरा को सस्य श्यामला बनाती जाती है, इस धरती को उपजाऊ बनाती जाती है। न जाने कितने घर इस माँ गंगा की कृपा से चलते हैं, कुछ खेत के, कुछ खलिहानों के, कुछ मल्लाहों के, सबके घर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ से नज़ारा है। आप सबको माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता रहे। जय हो माँ पतित पावनी गंगा। और सामने अगर आप देखिएगा तो ये कुछ इमारतें हैं, तो ये इमारतें यद्यपि आधुनिक साजो सामान से बन रही हैं, लेकिन उनकी जो शैली है उनको पूरी तरह से पहाड़ी रखा गया है, ऐसा यहाँ से दिखता है। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। देवप्रयाग पहले भी गढ़वाल के ज्योतिष में और गढ़वाल के साहित्यिक मंच पर बहुत बड़ा स्थान रखता था। यहाँ ऑब्जर्वेटरी भी है, वेधशाला भी है, जिसमें कि जो ज्योतिषविद रहे हैं उन्होंने बैठ करके यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों सालों की गणनाएं की हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी तरह से मैं कह नहीं सकता कि कितनी तरह से ये सत्य है, लेकिन मैंने सुना है कि वाणी भूषण और महिधर पंचांग यहीं से सदियों से प्रकाशित होते थे। आज भी देवप्रयाग का बड़ा स्थान है गढ़वाल के, उत्तराखंड के सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक परिदृश्य पर। और आज भी तो मेले यहाँ जुटते हैं बसंत पंचमी पर, बैसाखी पर। और अब थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये जो घाट हैं ये नमामि गंगे परियोजना के अंदर बने हुए हैं, बहुत बेहतरीन बने हुए। थोड़ा सा संध्या का समय है तो हो सकता है कि बहुत साफ़ नहीं दिख रहे हों, तो ये भी बने हैं।
और यहाँ से दूर गंगा जाती है पहाड़ की खुशबू लेकर के, उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू लेकर के। कितना सुरम्य लगता है। और हम ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पहाड़ अपनी सबसे अच्छी चीज़ों को सारे देश में बांटते चले जाते हैं। और हमारे पहाड़ों की तरह है, जैसे हम पानी को बांटते हैं, अगर हम सब कुछ बांटना सीख जाएं तो फिर कितना अच्छा होगा। फिर कई मायने में हम कहते हैं कि जो सही समाजवाद है वो उस दिन आएगा जब हम सब कुछ बांट के खाना सीख लें। देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, शब्दातीत जिसे कह सकते हैं। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं कि जो मैं माँ गंगा के इस रूप का वर्णन कर सकूं। मेरा उद्देश्य महज इतना ही है कि माँ गंगे के दर्शन आप सबको हो, भारत के प्रेमियों को हो, हमारी जो वैदिक साहित्य है उसके प्रेमियों को हो, और सभी को माँ गंगा के दर्शन हो, उनका पुण्य लाभ मिले। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।